नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की। झारखंड देवघर के ईडी कॉलेज में आज 22वें पुस्तक मेला का उद्घाटन माननीय राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, देवघर डीसी और देवघर एसपी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सबसे पहले माननीय राज्यपाल का स्वागत पारंपरिक गीतों और पुष्प वर्षा करके की गई, जिसके बाद उन्होंने बताया कि आज कैसे डिजिटल युग में लोग किताबों को भूलते जा रहे हैं। पुस्तक मेला आयोजन की तरफ से एक अच्छी पहल है, जहां पुस्तक को बढ़ावा देने के लिए किस तरह का मेले का आयोजन कराया जा रहा है, ये काफी सराहनीय है। वहीं गोड्डा सांसद ने कहा कि पुस्तक मेला में कई वर्षों से शिरकत करके आ रहे हैं और बच्चों को पुस्तक के प्रति जागरूक करने के लिए जिस तरह के भी काम करने पड़े हो करेंगे। इसके अलावा उन्होंने उपायुक्त को कहा कि 50 करोड़ रुपए सांसद निधि के फंड से पुस्तकालय बनाए जाए। इतना ही नहीं और भी अधिक पैसे की जरूरत अगर पड़ती है पुस्तकालय के लिए तो वह खर्च करने के लिए तैयार हैं। आज के इस युग में बच्चे पुस्तक की ओर से भाग रहे हैं और डिजिटल जमाने में जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन और पुस्तकालय से बच्चों को एक बार फिर से किताबों के प्रति जोड़ा जाएगा। रिपोर्टिंग पिंकू शर्मा, स्टेट ब्यूरो चीफ की। नाम वीडियो क्योंकि इनका नाम है संतोष गंगवार साहब। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं संतोष। वहीं उनको पता चला कि ये सब ये काम करते हैं, कितना सम्मान। मैं अभिभूत हुआ शांति निकेतन में। देखिए इस बात का गुरु नहीं है कि मेरा राज्यपाल, एक बहुत बड़ी बात है इस और सौभाग्य भी है कि हमें ऐसे शख्स मिले हैं। मैं अभिनंदन करता हूँ हमारे दौर से इस समारोह को जो उन्होंने सहयोग की यहाँ की विद्यालय मदद कर रहे हैं आपको। 250 और 300 करोड़ जितना चाहेंगे। अम्बेडकर जी के नाम पर जितनी लाइब्रेरी बनेगी वो सारी लाइब्रेरी हम संथाल पढ़ना में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू। हम परिचित हैं और हम इतना ही कह सकते हैं कि आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में चुनकर भेजा है। जब मैं महसूस करता हूँ, मुझको भी बरेली वासियों ने 8 बार लोकसभा में चुनकर भेजा कि अब लोगों की लोकसभा में बैठने की आदत खत्म हो गई है। और श्री निशिकांत दुबे जी ऐसे व्यक्तियों में से, सांसदों में से हैं जो संसद में रहते हैं और बैठते हैं, और अगर बोलना नहीं होता है तो भी बैठे रहते हैं और वहां पर जो लोग बोलते हैं उसको सुनते हैं। और लोकसभा में रहना और सुनना एक मायने रखता है, सब मैं मानता हूँ। मुझे लगता है कि भाई पार्लियामेंट इस काम के लिए बनी है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लंबे समय लोकसभा में रहने के बाद हमने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भाई ऐसे कौन है जो ज्यादा लोकसभा के अंदर रहकर सुनने का काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुनकर भेजा है जो लोकसभा में रहकर आप सबकी बात भी रखते हैं और देश की समस्याओं की चिंता भी करते हैं। ऐसा मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। यहाँ पर बहुत से सारे प्रमुख साथी मौजूद हैं। श्री विशाल कि वास्तव में
यहाँ पर भगवान वैद्यनाथ जी के धाम पर इस देवनगरी में आपने हमें आने को बुलाया, तो ये वास्तव में भगवान के दर्शन भी भगवान की कृपा या सौभाग्य से ही मिलते हैं, ऐसे हम ऐसा मानते हैं। और इसलिए हमको आपने दोहरा लाभ किया, इस कार्यक्रम में हमको बुलाया और भगवान वैद्यनाथ जी के दर्शन भी करने का एक अवसर हमको मिला। और मेरी रुचि है, जैसे अभी आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, हमने कहा कि हमको इस बात का सौभाग्य मिला कि देश में आपातकाल लग गया और हम पढ़ते पढ़ते जेल चले गए, और 1 साल जेल में रहने के बाद क्या करते, तो हिंदी की सारे साहित्यिक पुस्तकें हमने पढ़ डाली। कोई किताब हिंदी उपन्यासों में छोड़ी नहीं जो हमने पढ़ी नहीं हो। यहाँ तक कि हमने तब रुचि में था चंद्रकांता संतति के भी सारे अध्याय मंगाकर पढ़ कोई, और बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, सबकी कोई पुस्तक हमने छोड़ी नहीं, सब पढ़ गई। ये बात अलग है कि आपको याद नहीं है, इतने वर्ष हो गए, आप इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। पर वास्तव में एक जो चिंता हमारे सांसद जी कर रहे थे, बहुत सही चिंता है, और ये भी सही है। मैं कोई अपनी प्रशंसा में कहना नहीं चाहता हूँ। मैंने सामान्यतः सभी पुस्तकें खरीद कर ही पढ़ी और अपने पास रखी है। बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें मेरे पास हैं और मैं लोगों को बांटता रहता हूँ पुस्तकें। पर यह अलग बात है, पुस्तकें पढ़ना मेरा बंद हो गया। लगता है कि अब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो मौका मुझे फिर से दिया है कि मैं अब शाम को खाली होता हूँ तो पुस्तकें पढ़ूंगा। पर वास्तव में ये पढ़ना जो आपने चिंता व्यक्त की हमारे सांसद जी ने, ये वास्तव में सत्य है। अब नौजवान की रुचि इस ओर नहीं है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारे जैसे सांसदों के काम होते हैं, तो हमने अपने जनपद में हम उस समय मंत्री भी थे, एक लाइब्रेरी बनाई और अब उस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने का काम कर रही है। और लाइब्रेरी मुझे लगता है कि सांसदों में शायद ही गिने चुने सांसद होंगे। जब हमारे सांसद जी कह रहे थे, तो हम लाइब्रेरी 95 में रुचि में आए थे और 2005 तक लाइब्रेरी हमने बनवा दी। और बरेली क्षेत्र की, उस उत्तर भारत क्षेत्र की अच्छी लाइब्रेरियों में से एक है। वो जो अफसर मिल गए थे हमको बरेली कैंटोनमेंट में, एक मशहूर हो गई है, सब जानते हैं कि वास्तव में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो मेरी शुभकामनाएं। अभी माननीय सांसद जी जो लाइब्रेरी की बात कह रहे थे, आज इसकी आवश्यकता है। अब बच्चों ने पढ़ाई की दिशा में अपने आप को अलग कर दिया है और पुस्तकें पढ़ने की दिशा में तो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो मैं कोई बहुत अधिक बोलने आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ, पर वास्तव में बाबा वैद्यनाथ जी की इस पावन स्थल पर जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और आस्था प्रकट करते हैं, यहाँ पर महान संत अनुकूल चंद्र जी ने समाज को अपने विचारों से प्रेरित भी करने का काम किया है। देश भर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थानीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लोगों को संगठित किया था, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यहाँ की जनता ने जनसभाएं और सत्याग्रह आयोजित किए थे। महिलाएं और किसानों की भागीदारी इस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल देती है। देवघर की पावन भूमि क्रांतिकारियों को प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये जिस ढंग से धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, ये सारी बातें यहाँ के लोगों के मन और दिमाग में है। देवघर पुस्तक मेला झारखंड और देश भर में साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पुस्तकें हमारे जीवन की अमूल्य साथी व धरोहर है, जो ज्ञान, संस्कृति और विचारों के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज जब डिजिटल माध्यम हमारी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, ऐसे आयोजन के माध्यम से पुस्तक संस्कृति को पुनर्जीवित करना और उसको प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। और आदरणीय सांसद जी के रहते मुझे लगता है कि आप लोग इस काम में और सक्रियता के साथ काम करेंगे। ऐसा